अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैरान कर देने वाली रेसिपी लाई हूँ। यकीन कीजिए, अगर आपने ये रेसिपी बना ली ना, तो गारंटी से कह रही हूँ कि आप हमेशा इस रेसिपी को लाज़मी बनाएँगे। और ये इतनी हेल्दी है, इतनी मज़ेदार है। सिर्फ़ 1 कप आटा आपको चाहिए, उससे ये बनेगी बहुत ही यूनिक रेसिपी, जिसे आप खाएँगे तो आपको बाहर से तो ये बहुत ही खस्ता लगेगी और अंदर से ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने केक खा लिया हो। बिना बेक किए, बिना किसी झंझट के 2 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। सिर्फ़ 1 कप आटा आपको इसको बनाने के लिए लगेगा और आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। अंदर से देखिए जाल इस तरह बना हुआ है इसमें, जैसे बिल्कुल एकदम से हम केक खाते हैं बेकरी स्टाइल, तो सेम वही ज़ायका इसका लगता है खाने में। तो यकीनन ये स्नैक्स एक बार तो ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। क्योंकि ऐसी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की आसान और निहायती मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सोनिया खान किचन पर ही देखने को मिलेंगी, जो कि बजट फ्रेंडली होती हैं, हर कोई आसानी से बना सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये स्नैक्स हमने बनाए हैं। इसके लिए सॉस पैन में 1 कप मैंने पानी लिया और 1 कप मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। तो हमने पानी को कोई बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ना तो इसकी कोई चाशनी तैयार करनी है। बस इतना इसे पका लेंगे कि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। हल्का सा ये गुनगुना सा गर्म हो जाए और चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो बस इतना ही प्रोसेस हमने करना है। उसके बाद इस पानी को हमने ठंडा कर लेना है, यानी कि नॉर्मल कर लेना है बस। अब एक बॉल लेंगे, इसमें हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो आटा तो हर किसी के घर में मौजूद होता है, तो ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जो कि किचन में आपके हमेशा ही मौजूद होती हैं और आप ये झटपट से बना सकते हैं। बच्चे क्या बड़े क्या सभी मांग मांग के खाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। 1 चौथाई चम्मच पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर जो चीनी मेल्ट की थी जिस पानी में, तो वो सारा इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने पानी लिया है, 1 कप चीनी लिए, 1 कप मैंने आटा लिया है। तो अब हम इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक चीज़ हम इसमें ऐसी डालेंगे कि जिसके डालने से बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने केक खा लिया हो। केक वाला ज़ायका आपको मिलेगा और बिना बेक किए हर कोई इसे बना सकता है, ना तो इसमें अंडे का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए भी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी पतली लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा मज़ीद और आटा ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे आधा कप आटा और ले लिया है। तो यहाँ ऐसा बैटर तैयार करना है जैसे हम केक बनाते हैं। केक के लिए थोड़ा-सा थिक बैटर तैयार किया जाता है, तो उसी तरह का हमने बैटर बनाना है यहाँ पर। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी किस तरह की होनी चाहिए, ना तो बिल्कुल पतला हो, ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बताऊँगी। तो आधा कप से थोड़ा कम मज़ीद और आटा मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो ये बिल्कुल मुझे यहाँ पर अब परफेक्ट लग रहा है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए थी। ये देखिए, जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना मुलायम सा बना है ये, सिल्की एकदम। तो अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हैं तो डाल दें और नहीं डालेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस डालेंगे तो सर्दियों का मौसम है, तो तिल का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब थोड़ा-सा कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर मैंने लिया है, तो 1 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बस इससे ये है कि कलर खूबसूरत आएगा इसका। तो इसे भी अच्छी तरह से देखिए मैंने मिला लिया है। तो अब इसमें मैं वो स्पेशल चीज़ डालने वाली हूँ जिसकी वजह से ये स्नैक्स हमारे बहुत ही वीआईपी बनेंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर हमारे पास मौजूद इनो। इनो यहाँ पर इसमें ऐड करना है इसका 1 साशा। ये इस तरह के छोटे पैकेट मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। तो इनो का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ये होगा ये एकदम से राइज़ हो जाएगा और बहुत ही फूले हुए और बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बनके तैयार होंगे और इसमें जाली बन जाएगी। तो ये पूरा एक इसमें इस तरह का पैकेट इसमें ऐड कर देना है। तो इनो का ऐसा है कि ये हर जगह से मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग इसे पीते हैं। इससे जो भी प्रॉब्लम होती है हाज़मा सही हो जाता है और गैस जिनको बहुत ज़्यादा बनती है पेट में, तो वो भी इससे ठीक हो जाती है।
तो इस पर्पज़ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे इस तरह से बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह मिला दिया। जैसे ही मैंने देखिए डाला, ये एक्टिवेट होना शुरू हो गया, फूल कर ये डबल हो गया है। अभी अगर इसे हम 2 मिनट भी रखा रहने देंगे ना, तो इसमें बहुत सारे जाल बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमने कढ़ाई लेनी है, इसमें ऑयल डाल देना है। हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे इनको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्टे नहीं देना है इस आटे को, और इसे हमने फ़ौरन ही इससे ये बना लेने हैं स्नैक्स अपने। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है, चम्मच से हम इस तरह से डालते जाएंगे। ऑयल जब मीडियम गरम हो तब डालिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल एकदम ठंडा ऑयल होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो उससे ये होगा कि ये एकदम से इन पर कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी खस्ता नहीं बन सकेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम किया हुआ है गैस का। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा पकाएंगे। तो फ़ौरन से नहीं पलटना है इनको, पहले हल्का हल्का सा इस तरह से हल्के हाथ से हिला लेंगे, और इन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका एक साइड से कलर नज़र आ रहा है कि, तो इस तरह से ऊपर इनके ऑयल डालते जाएंगे और अब हम इसे पलट लेंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाएगा तभी हम इन्हें पलट के दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे ना, तो आप इन्हें जब पलट रहे होंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो इस तरह के ये फील होंगे। लेकिन जब आप इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे, आप इनको 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे तो ये खुद ब खुद एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं बाहर से। तो इसीलिए 5 मिनट आपने वेट करना है फ्राई करने के बाद। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो फिर ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से बिल्कुल ऐसा लगता है इस तरह के ये दिखने में और खाने में फ़ील होते हैं जैसे हम केक खा गए हैं। बिलीव मी, कोई पहचान नहीं पाएगा। और देखा, फ्राई करके फ़ौरन से ये बन जाते हैं। इनको बनाने में कोई मेहनत नहीं है, हर कोई ईज़िली बना सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो सर्दियों की हल्की-फुल्की भूख में ये मज़ेदार से स्नैक्स आप लोग भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए बाकी स्नैक्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह चम्मच की मदद से आपने ये बैटर इसमें डालना है। तो देखा, एकदम बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि यूट्यूब की पूरी तारीख़ में, हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह की अगर बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो आप सोनिया ख़ान किचन चैनल पर सही आएँ। तो आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं तरह तरह की न्यू रेसिपीज़, मुनफरिद रेसिपीज़ और साथ में बेहद आसान बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि हर कोई ईज़िली बना लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने फूले हुए बने हैं ये, बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे मिनी केक होते हैं। सेम वही तरह की इसकी लुक आई है। और मैं आपको थोड़ा-सा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने कुरकुरे खस्ता बने बाहर से। इसकी जो कोटिंग है ये देखिए इस तरह है, और आप अंदर से देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एकदम इसके बिल्कुल जैसे केक में जाल बन जाते हैं, केक राइज़ हो जाता है ना, सेम दिखने में वैसे ही लग रहे हैं। तो यकीनन जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी, और जो मैंने वीडियो में कहा है तो आप ख़ुद उस पर बिलीव करेंगे। वाक़ई में बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप इस तरह से ये स्नैक्स बनाकर आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ़्ते के लिए ये ख़राब नहीं होते हैं। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इन्हें खाकर एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें।
इसे बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होता है, बस एक ही बार करना होता है। तो इससे ये है कि आपको मैं डेली रेसिपीज़ जो लेकर आती हूँ वो फ्री में देखने को मिलेंगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।